हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, और यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, वहां पे मैंने टॉपिक कवर किया था रियल नंबर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर भी क्या होता है। तो मैंने वहां पे बताया था प्राइम नंबर्स पढ़ाते टाइम कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट है इस लेसन के लिए। तो क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए प्राइम्स नंबर ही पता नहीं होंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपको डिटेल्स में देखना होगा, तो मेरा फर्स्ट वीडियो आपको देखना होगा, तो जो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर में से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। अब इसका कहना क्या है, इसका कहना ये है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी composite number can be written as a product of power of प्राइम नंबर इसका स्टेटमेंट है। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। अब इसका कहना ये है, इसका कहना क्या है समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसी एग्जांपल के ऊपर से हम इस स्टेटमेंट क्या होगा वहां पे क्लियरिफाई होगा। तो एक एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ 2, 3, 4 का। कौन सा लिया यहाँ पे 2, 4, 3 का, सॉरी 2, 3, 4 का। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये इसी एग्जांपल में हम देखेंगे। तो इसका मतलब ये है, इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स निकालने, वो भी कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट है एक्सट्री मेथड और सेकेंड है डिवीजन मेथड। तो पहले इसके पहले यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा हेडिंग देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब इसमें एग्जांपल्स फर्स्ट 2, 4, 3। अब इसको सॉरी 2, 3, 4। अब इसको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखिए कैसे करना है। तो ये नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब इस नंबर को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ऐसे, इस फॉर्म में। मतलब ऐसे दो नंबर्स क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने। ऐसे तो कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद ए नंबर हमें मिलता है। तो पहले ऐसा सोचने से पहले ऐसा सोचो कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जिस नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वहां पे मैंने 2 को डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया, तो हमें आंसर क्या मिलता है, 2 1 का 2, ओके। 2 1 का फिर से डिवीजन करो, 2 1 का 2 और 1 रिमेनिंग रह गया, 4 रहेगा नीचे, 2 7 का 14 मिल गया हमें। ये क्या मिल गई हमें, यहाँ पे आंसर मिल गया। मतलब 2 को इससे डिवाइड करने के बाद ये आंसर मिलता है हमें। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये आंसर मिलेगा। मतलब दोनों में से एक क्या मिल गया, हमें प्राइम नंबर मिल गया, ओके। अब इसके फैक्टर्स निकलते हैं क्या, 2 के तो निकल नहीं सकते, 2 के फैक्टर से नहीं गिरते यहाँ पे। तो किसके निकालूंगे अभी, 117 के। अब फिर से इसको कौन सा नंबर, प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। प्राइम नंबर कौन सा डिवाइड हो सकता है इसे, 2 से तो नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 7 है, और 7 और 2 की डिविजिबिलिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। 3 से करके देखो, अब 3 से मैंने यहाँ पे करके देखा, क्या आएगा, 3 3 का 9, 11 माइनस 9 2, एंड क्या मिलेगा यहाँ पे 27, एंड 3 9 का 27, मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 39। क्या मिला हमें 39। अब इसके और फैक्टर्स गिरते गए यहाँ पे करके देखूंगी, यहाँ पे करने वाली हूँ 39। तो इसके और फैक्टर्स गिरते गए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमें एक प्राइम नंबर मिला, ए नंबर मिला। अब ए दोनों में से एक प्राइम नंबर है, तो हमें दोनों भी क्या चाहिए, प्राइम नंबर ही चाहिए फैक्टर्स लास्ट के।
तो यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो सकता है 39 को। फिर से मैं 3 को डिवाइड करूंगी, 3 से डिवाइड करूंगी, 3 1 का 3 एंड 3 3 का 9। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमें दोनों भी नंबर्स हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे जो 2 नंबर्स हमें मिले हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 भी क्या है, प्राइम नंबर्स है, और 13 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ फैक्टर में, तो अभी हम देखेंगे। उसके पहले मैं सेकेंड मेथड आपको बताती हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड है ए वाली, 2 3 4 को डिवाइड करो। अब देखिए यहाँ यहीं पे किससे डिवाइड किया था मैंने, 2 से, तो किससे डिवाइड करूंगी यहाँ पे, 2 से। इसके ऑर्डर मैटर नहीं करती है, ठीक है। अब पहले हम ट्राई करेंगे। अब 2 से डिवाइड, पहला नंबर क्या है, इवन 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या है, ये 2 है स्टार्टिंग का। 2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड करके देख रही हूँ, तो 2 1 का 2 एंड 2 1 का 2, 1 रहा तो 2 14 बना, 2 7 का 14। डिवीजन रफ में करके देखो साइड में, ठीक है। अब फिर से 117 को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया था 117 को किससे डिवाइड किया था, 3 से। तो 3 से डिवाइड करो तो 3 3 का क्या बनता है यहाँ पे 9, 2 रिमेनिंग रहता है, 3 9 का 27। तो आंसर क्या मिला हमें यहाँ पे 39। अब 39 के और फैक्टर्स निकलते हैं क्या, आप ट्राई करके देखो। देखो कोई तो भी प्राइम नंबर से इसको डिवीजन हो सकती है ना, कोई तो भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। ऐसा कौन सा नंबर है, 3 नंबर से है। तो 3 से इसको क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 का 3 एंड 3 3 का 9। इतना क्लियर हो गया, ओके। ए डिवीजन कब तक करना है हमें, जब तक लास्ट में यहाँ पे हमें 1 नहीं मिलता। तो लास्ट में क्या है, हमें मिला 13, और 13 को किससे डिवाइड कर सकता है, एक तो सिर्फ 1 से कर सकते हैं, या तो सिर्फ 13 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 13 से हम डिवाइड करेंगे। 13 से इस 13 को डिवाइड किया, आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 1। जब तक इस मेथड में लास्ट तक 1 नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, उसके फैक्टर्स निकालने, उसको डिवीजन करते जाना होता है, ठीक है। तो ए मिल गए हमें फैक्टर्स, किसके, इस नंबर के, ओके। तो इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने जिस नंबर से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है वो सभी नंबर्स क्या है, यहाँ पे प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर को छोड़कर एक भी नंबर यहाँ पे नहीं आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसको रिप्रेजेंटेड मतलब कैसे, अब यहाँ पे क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम नंबर। तो इसका मतलब है 2 3 4 को इसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के प्राइम जो फैक्टर्स हमें मिले हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ओके। ये हमें मिल गई यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 3 का पावर क्या बनेगा, 2 बनेगा, और लास्ट में क्या आया 13। तो यही तो इस स्टेटमेंट का कहना है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम नंबर। इतना क्लियर हो गया। ये जो थ्योरेटिकल था ये एग्जाम्पल के थ्रू क्या हो गया, यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया, ओके स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। और जो फैक्टराइजेशन हम करते हैं ना, उसके ऑर्डर क्या नहीं करते, वहां पे मैटर नहीं करती। मतलब ये देखिए यहाँ पे पहले हमने 2 लिया, 3 लिया, अब 3 लिया, अब 13 लिया। सिर्फ हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स को क्या करना होता है, उसे डिवाइड करके देखना होता है। इतना क्लियर हो गया। सिर्फ देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर से आपको आइडिया आ जाती है फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि ये जो मेथड है, इसी मेथड से हम क्या करने वाले हैं, टोटली एग्जांपल हम सॉल्व करने वाले हैं आगे जाके। तो ये बराबर से समझ लेना, और घर पे आपके पास नोटबुक होगी तो वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, आप वहां पे सॉल्व करके देखना, आपको बराबर से आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे
एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं? एलसीएम एंड एचसीएफ। ओके, इसका मतलब होता है यहाँ पे लीस्ट कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल। ओके, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एफ का मतलब होता है फैक्टर। अब इसके मैं एक एग्जांपल लूंगी, उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा एलसीएम कैसे निकालना होता है, एचसीएफ कैसे निकालना होता है नंबर्स का। ठीक है, एग्जांपल लेते हुए यहाँ पे 45 एंड 60 का। अब यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिए और आपको यहाँ पे बोला इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो आप क्या निकालोगे? तो आप कैसे निकालोगे तो मैं बताऊंगी, आप उसी मेथड से निकालना है आपको। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, पहले तो इसके क्या करने होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, मतलब प्राइम फैक्टर इसके निकालने होते हैं। अभी इसके पहले हमने वही पढ़ा, तो पहले किसका निकालेंगे हम? 45 का। तो 45 का देखिए, अब देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। अब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, नहीं कर सकते, डिविजिबिलिटी अप्लाई नहीं होती है। 3 से कर सकते हैं क्या? करके देखो, 3 1 का 3, 1 आया नीचे, 15 बन गया, 3 5 का 15, हाँ होता है। 3 1 का 3 एंड 3 5 का 15। ओके, इतना आ गया। 3 से इसको डिवाइड किया, तो अब 15 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर से 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 5 का 15 और लास्ट में क्या आ गया? 5, और 5 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 5 से ही कर सकते हैं। तो 5 1 का 5, जब तक यहाँ पे हमें 1 नहीं मिलता तब तक इसके फैक्टर्स निकालते जाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 मिला, 60 भी वैसे ही करना है, बहुत इजी मेथड है ये वाली। 2 से करूंगी, 2 का आएगा, 2 3 का 6, आंसर क्या मिला? 30। अब इसको और कर सकती हूँ प्राइम नंबर से, सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। 3 से करूंगी तो 3 1 का क्या मिलेगा? 3 1 का यहाँ पे क्या मिलेगा? 3, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 0। और इससे फिर से कर सकती हूँ 10 से, 5 से करके देखो, क्योंकि 5 भी क्या है? 5 नंबर है। 5 यहाँ पे क्या आएगा? 5 2 का 10 मिला, 5 2 का 10। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट क्या है? 2, 2 को सब 2 से डिवाइड कर सकते, 2 1 का 2। अब ऐसे भी कर सकते हो, अब अलग नंबर भी पहले नंबर लेके भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ये समझ में नहीं आया? हम ऐसे करेंगे, ये भी बराबर ही है। फिर से 2 से, 2 क्या है? 2 3 का 6 0। ओके, अब फिर से 3 से, 2 से भी कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 1 का 3 आया, वही आया, और 5 15 आएगा यहाँ पे, और यहाँ का 5 3 का 15, 5 3 का 15 यहाँ पे समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा? 3 आ गया, सॉरी गलत हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 45। अब हम देखेंगे 60 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो 60 को फिर से डिवाइड करो, किससे कर सकते हो आप? 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो। 2 से करूंगी, अब 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 2 3 का 6 एंड 0। इतना क्लियर हो गया? रफ में करके देखना साइड में। अब 30 को फिर से आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी कर सकते हो, तो यहाँ पे करके देखो, 5 से भी कर सकते हो। मैं 2 से ही करूंगी, 2 यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 का 2 एंड 10 आया, तो क्या मिलेगा? 5, और 2 5 का 10, तो यहाँ पे क्या मिला? 15। और फिर से यहाँ पे आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 3 से, 3 5 का 15, और लास्ट में क्या मिला हमें? 5। अब 5 को कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से, 5 1 का 5। देखिए, सभी यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स भी मिल गए हमें, और
यहाँ पे वो क्या मिल गया, क्या मिल गया लास्ट में 1 भी मिल गया, तो ये क्लियर हो गया। अब इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, बट उसके पहले इसको फैक्टर्स में लिखना होगा। इस दोनों भी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा यहाँ पे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 45 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, इसके प्रोडक्ट हो गए, तो प्राइम ये क्या हो गए, इसके प्राइम प्रोडक्ट, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हो गए। अब 60 को लिखूंगे वैसे ही, 60 इज इक्वल्स टू देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमने फंडामेंटल थ्योरम में देखा, पावर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट को। यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 का पावर 2 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब इसमें से हमें एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है, तो पहले एचसीएफ निकालूंगी। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहले इस फैक्टर में से कॉमन क्या है, पहले उल्टा चलना है, फैक्टर में से पहले कॉमन क्या है, तो ये क्या है, इसके फैक्टर से, और वो दोनों में से कॉमन क्या है। तो देखिए कौन सा नंबर कॉमन है यहाँ पे, ए यहाँ पे दिख रहा है, ए नंबर क्या है यहाँ पे, कॉमन आया, और एक भी नंबर यहाँ पे क्या आया, कॉमन आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 हमें कॉमन मिला, 5 भी हमें कॉमन मिला, तो एलसीएम क्या मिला हमें, 15। तो एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अभी इसके मल्टीपल में देखिए, मल्टीपल मतलब मल्टीपल कॉमन लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कॉमन नंबर्स कौन से आए, 3 और 5 है, इसको पहले लिख देती हूँ 3 और 5। ओके, अब एलसीएम में पूरा मल्टीपल लिखना है, मतलब पूरे नंबर्स भी लिखने होते हैं, जो रिमेनिंग नंबर्स यहाँ पे रह गए वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है, मतलब लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करनी है, इसकी पूरी मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 बार आया, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 2 बार आया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपने इसका आंसर भी निकाला तो भी चलेगा। 3 5 का 15, 3 का 45, तो 45 इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई। ठीक है, अब 45 मल्टीप्लाई बाय 2 का यहाँ पे क्या आएगा 4, तो मल्टीप्लाई करो साइड में, 45 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 5 का 20 का 0, 2 गया कैरी, 4 4 का 16 एंड 16 प्लस 2 18। तो हमें यहाँ पे एलसीएम क्या मिला 180। ठीक है, तो ये हो गया इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। ऐसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, पहले तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इजी है। ठीक है, और उसके ऊपर से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। ऐसे ही एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। एक्सरसाइज 1.1, तो फर्स्ट क्वेश्चन वहां पे बोला है एक्सप्रेस द ईच ऑफ द, देखिए आपका टेक्स्टबुक है एनसीईआरटी का, इसमें से ले रही हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब वहां पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो वहां पे आपको क्या निकालना है, ईच नंबर, इसका मतलब होता है सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है वहां पे, प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे अभी मैंने पढ़ाया, यहाँ पे क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर्स आपको उस नंबर के, मतलब कोई तो भी नंबर यहाँ पे गिवन है उसके निकालने हैं, और बहुत ही इजी है। अभी हमने देखा है फर्स्ट वन इज द 140। ओके, फर्स्ट वन इज 140, तो निकालो, बहुत तो इजी है।
140 को डिवाइड करो किससे, कोई तो भी प्राइम नंबर से। अब मैं किससे करूंगी, पहले 2 से करूंगी, और 2 से इसको डिवाइड करो, 2 7 का क्या आएगा, 2 7 का 14 एंड A0 एज इट इज आएगा। ओके, हमें ए नंबर मिल गया यहाँ पे। और फिर से आप किससे करो, फिर से आप 2 से कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो। फिर से 2 से करूंगी, 2 2 3 का 6। ओके, 7 माइनस 6 1 रहेगा, 0 को नीचे लिया तो 2 5 का क्या बनेगा यहाँ पे 10। यहाँ पे हमें क्या मिला 35। तो 35 को फिर से डिवाइड करो, या तो 2 से नहीं कर सकते अब यहाँ पे डिजिट क्या मिला 5, तो यहाँ इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 5 है तो वहां पे 3 से भी कर सकते हैं, और सॉरी इसको 5 से कर सकते हैं, 3 से करके देखेंगे, 3 1 का 3, बट 5 3 के टेबल में आता ही नहीं है, 3 से भी नहीं होगा। अब 5 से करके देखो, 5 7 का 35। ओके, अब यहाँ पे नीचे 1 मिला क्या, नहीं, लास्ट नंबर क्या मिला हमें 7 मिला। तो फिर से यहाँ पे हमें किसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, एंड 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो 7 को 7 से डिवाइड किया, आंसर क्या मिलेगा 1। तो मैंने अभी बताया था, मैंने इसके पहले बताया था, यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे 140 के, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 140 इज इक्वल्स टू क्या 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको। 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, ये हो गया फर्स्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम सेकेंड लेंगे, यहाँ पे सेकेंड है 156। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आप 2 से भी कर सकते हो, और किससे डिवाइड हो सकता है, और फिर ये 3 से हो सकता है क्या, हाँ 3 से भी हो सकता है, आप उससे भी कर सकते हो। पहले 2 से करती हूँ, 2 156। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2 7 का 14, और 15 में से 14 गया तो 1 रह गया, 16 बना, एंड 2 8 का क्या बनेगा यहाँ पे 16, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया 78। और फिर से यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगी, 2 3 का 6 एंड 1 नीचे आ गया, 18 बन गया, 2 9 का 18। ओके, अब यहाँ पे क्या मिला 39 मिला। 39 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, किस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 9 है, मतलब हम 3 से कर सकते हैं। तो 3 1 का 3 एंड 3 3 का 9, यहाँ पे क्या मिला हमें 13 मिला। 13 को सिर्फ 13 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, तो 13 1 का 13। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर के। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 156 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 का यहाँ पे बनेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स रिप्रेजेंटेड करना। अब लास्ट थर्ड एग्जांपल लेती हूँ, लास्ट नहीं है, फिफ्थ एग्जांपल है 3825। ओके, 3825 ये आपको नंबर्स दिया है, इसके भी आपको क्या निकालना है प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 3825। अब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आप तो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से करके देखो होता है क्या, तो 3 1 का 3, 3 2 का यहाँ पे क्या आएगा 6 तो यहाँ पे बनेगा 22, 3 6 का क्या आएगा 18, तो 18 माइनस 22 कितने बनेगा 4। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 से करते हैं, बनेगा है तो बनेगा क्या 5 7 का 35 माइनस 38 माइनस 35 3 2 को नीचे लिया, 3 6 का होता है 30। हाँ बनेगा देखिए 5 को डिवाइड करो इससे, 5 क्या बनेगा 5 3825। अब 5 7 का 35। ओके, अब बनेगा 3, ये बनेगा 2, 5 6 का क्या मिलेगा यहाँ पे 30,
एंड 2 नीचे आ गया, 5 नीचे आ गया, तो 5 का क्या बनेगा यहाँ पे 25। हमें क्या मिला फिर यहाँ पे 765। ओके, फिर से इसको 5 से डिवाइड करके देखो, तो 5 1 का 5, तो 7 माइनस 5 2, 6 रहता है, 5 का 25, फिर से बनेगा 5 से। अब देखिए 5 7 6 5, 5 1 का 5, 7 माइनस 5 2, ये 6 को मैंने नीचे लिया, 5 का क्या आएगा यहाँ पे 25, 6 माइनस 5 क्या आएगा यहाँ पे 1, इस 5 को नीचे लिया, तो 5 3 का यहाँ पे क्या बनेगा 15। ओके, तो आंसर क्या मिला हमें 153। तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, किससे 3 से, क्योंकि 3 5 का यहाँ पे क्या आएगा 15 एंड 3 1 का क्या आएगा 3, 3 1 का 3। ओके, अब इससे किसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 3 से इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कैसे 3 1 का 3 एंड 5 माइनस 3 आएगा 21 एंड 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 का 21, तो देखिए 3 1 का 3 एंड 3 7 का 21, लास्ट में आएगा 17 मिला, तो 17 को सिर्फ 17 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो 1 किससे मिलेगा 17 से डिवाइड करने के बाद 70 से इसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जगह ही नहीं लिखने के लिए, यहाँ पे लिखती हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3825 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे 5 कितनी बार आया 2 बार आया, तो 5 का स्क्वायर बनेगा, 3 का यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, और ये 17 एज इट इज आएगा। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, घर पर आप क्या करना, सॉल्व करके देखना, एक नोटबुक होगी, रफ बुक लो या तो कोई भी नोटबुक लो, उसके ऊपर आप वो सॉल्व करके देखो। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको वो क्या होंगे, उसके क्या डाउट्स क्लियर नहीं होंगे इस चैप्टर को लेकर। ओके, या तो इस टॉपिक को लेकर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, सॉल्व करके देखना, आपको बराबर से आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद 4th एग्जांपल है 5005। अब देखिए यहाँ पे 5005 का बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। देखिए लास्ट में क्या है 5 है, 5 से हम क्या कर सकते डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 का 5 0 0 एंड 5 1 का 5, हमें यहाँ क्या मिला 1001। फिर से यहाँ पे किसको डिवाइड करो, 5 से तो अभी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से करके देखो, 3 3 का 9 और 9 मतलब 1 10, 3 3 का 9 रहेगा 1, 9 नहीं बनेगा। तो 7 से करके देखो, 7 1 का 7 3 रहेगा, 7 4 का 28 28 माइनस, हाँ ये बन सकता है। देखिए 7 को डिवाइड करो 1001 को, ठीक है, 7 1 का 7 3 0, 7 4 का 28, अब 30 माइनस 28 का मिलेगा 2, 1 लिया नीचे, 7 3 का ओके बन गया, तो 7 से डिवाइड करो, यहाँ पे क्या मिला 143, ठीक है। अब 143 को डिवाइड करके देखो फिर से किससे, अब 3 से करके देखो, 3 के 3 का 3 4 का 12, 4 माइनस 2 आएगा 2 एंड 3 आएगा यहाँ पे, नहीं बनेगा। अब किससे कर सकते हैं हम, यहाँ पे किससे कर सकते हैं, आप कुछ आइडिया। अब देखिए 7 से नहीं करेंगे, 7 से यहाँ पे नहीं होगा। अब उसके बाद कौन सा नंबर है 11 है, तो 11 से हम करके देखेंगे, 11 डिवाइडेड बाय 143, 11 1 का 11, 3 आ गया, आंसर हमें मिल गया। तो 11 13 का 143, अब लास्ट में क्या मिला 13, तो 13 को किससे डिवाइड करना होगा, उसी नंबर से, तो 13 क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं आते ना, मतलब एक कोई भी टेबल में नहीं आता है 13, तो
13 को सिर्फ 13 डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1, तो लास्ट में 1 भी मिल गया, ये सभी क्या मिल गए, सभी प्राइम नंबर्स भी हमें मिल गए, तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हमें मिल गए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको लिखेंगे 505 को लिखेंगे हम किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट एज अ प्राइम नंबर। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के मतलब प्राइम नंबर्स के यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो लास्ट का जो एग्जांपल है, कौन सा था वो एग्जांपल 7429, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये आपको क्या करना है, अपने घर पे ही सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर हो गया सभी टॉपिक? आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला है फाइंड द LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiplied by SCF is equals to the product of the product of the two numbers, the product of the two numbers। इसका मतलब है, फर्स्ट एग्जांपल है 26 and 91। अब इसका मतलब क्या है, हमें 26 और 91 का क्या निकालना होगा, वहां पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों भी निकालना होगा, और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब उसकी जो मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, जो हमें एलसीएम एचसीएफ मिलेगा, वो किसके इक्वल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, मतलब जो ये दो नंबर है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल रहेगा। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे 26 और 91 की मल्टीप्लीकेशन करो, जो आंसर हमें मिलेगा, जो उसके एलसीएम और एचसीएफ जो हमें मिलेंगे उसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल रहेंगे। समझ में आ गया? पहले हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, तो आपको ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, आपको बराबर से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट हम करेंगे, पहले एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, किसको, इस नंबर को। तो देखिए 26 को कैसे करूंगे, बहुत इजी है, 2 से 2 1 का 2, 2 3 का 6, और ये क्या बनेगा 13 1 का 13। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें, फैक्टर्स क्या मिले 26 के, 26 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, अब 91 के क्या है, 91 को हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, 3 से करके देखो, होता है क्या, नहीं होता है, 91 ही है ना हमें दिया हुआ। हाँ, अब किससे करेंगे, कोई तो भी 3 3 का 9 नहीं हो सकता, अब किससे करके देखेंगे, 7 से होगा क्या, 7 1 का 7, हाँ 7 से हो सकता है, 7 1 का 7 एंड 21 हाथ 7 3 का 21 मतलब 13 यहाँ पे मिला, और 13 1 का क्या मिला हमें 13। तो यहाँ पे 91 के फैक्टर्स क्या निकल गए, हमें मिल गए 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, अब हमें क्या मिल गए, दोनों के फैक्टर्स मिल गए, किसके 26 एंड 91। अब इन दोनों के क्या निकालने हमें, एचसीएफ और एलसीएफ। तो एचसीएफ क्या मिलेगा, इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है 13, तो वहां पे एचसीएफ क्या बनेगा इसका 13। ओके, एंड इसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आता है, तो कॉमन नंबर है वो तो आएगा, बट रिमेनिंग जो नंबर है वो भी आएंगे एलसीएम में, उसका क्या बनेगा वहां पे प्रोडक्ट बनेगा। अब रिमेनिंग नंबर यहाँ पे क्या रह गए 7 और 2, पहले तो हमें कॉमन लेती हूँ, कॉमन नंबर है 13, रिमेनिंग कौन से रह गए 2 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन दोनों की क्या करो, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करो, 13 2 का 26 एंड 26 मल्टीप्लाई बाय 7,
हम यहाँ पे करेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 का 42, 2 यहाँ पे आया, 4 गया कैरी, 7 2 का 14, 14 प्लस 4 18, 182, क्या आया 182, इसका मिला हमें 182। तो एचसीएफ और हमें एलसीएम दोनों भी मिल गए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है यहाँ पे कि इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है, इसके इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले इन दोनों के प्रोडक्ट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर डायरेक्टली टू, कौन सा है 29 मल्टीप्लाई बाय 91, और एलसीएम क्या है यहाँ पे 182 एंड मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ है 30। तो ये दोनों भी क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ये आपको ऐसी कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है और सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आप करके देखो। अभी हम करेंगे 182 मल्टीप्लाई बाय क्या है 13 है, 3 2 का 6, 8 3 का 24, 2 गया कैरी, 3 1 का 3, 3 प्लस 2 5, 1 2 का 2 8 एंड 1, 6 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 8 13 एंड 2, ये क्या मिला यहाँ पे 2 3 6 6, ये आंसर मिला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, तो मिलना तो चाहिए ही। 29 मल्टीप्लाई बाय 91, यहाँ पे देखो 1 9 का 9, 1 2 का 2, यहाँ पे आएगा 9 9 का 81, 1 लिखा 8 गया कैरी, 9 2 का 18, 18 प्लस 8 कितना होगा, 18 प्लस कितना होगा 26, कितना होगा 26। तो यहाँ पे हमें ए मिल जाए। कुछ गलत किया क्या, अरे 26 सॉरी 9 2 प्लस 1 3 एंड 6 और 2। तो हमने कुछ तो भी यहाँ पे गलत किया है, हमारी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे गलत आ गई है। एक तो मेरा गलत हो गया, मतलब मेरा ही गलत हो गया मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे फिर से करूंगी, देखिए बरोबर है ना, सॉरी यहाँ पे 26 था, मेरा ही गलत हो गया। यहाँ पे 26 था, यहाँ पे आएगा 26, तो ये बनेगा 1 6 का 6, 1 2 का 2। अब बराबर आएगा ये आंसर, देखिए 6 2 प्लस 1 3, तो 9 6 का यहाँ पे क्या आएगा 54, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4, यहाँ पे गएगा 5, 9 2 का 18, 18 प्लस 5 23, तो यहाँ पे बना 23। तो अब पूरा आंसर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था पहले 29, एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो हमारा पूरा आंसर क्या आता है, गलत आता है। तो बराबर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो 5 4 प्लस 2 6, और यहाँ पे आएगा 3। देखिए हमें आंसर क्या मिल गया 2 3 6 6। ओके, अब क्लियर हो गया। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट था, मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन थी वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन क्या आई, बराबर आई। तो एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। इसका तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसे ही सभी एग्जांपल्स क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो सेकेंड एग्जांपल है 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92। ओके, अब हम वो देखेंगे। अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में से जो पहले हमने वैसे किया था पहले क्वेश्चन में, वैसे ही यही भी करना है। मतलब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और इसके पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो देखिए पहले निकालते हो 5 10 का। अब इसको डिवाइड करूंगी 5 से, हो सकता है ना 5 से, हो सकता है 5 1 का 5 0 और 2। ओके, अब किससे हो सकता है, यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 5 का 10 एंड 2 1 का 2। अरे यहाँ पे और किससे हो सकता है, 7 से हो सकता है। 7 1 का 7 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है क्या, 3 1 का 3 2, हाँ 3 से हो सकता है। 3 1 का 3 एंड 3 7 का 21, तो लास्ट में आएगा 17 1 का 17। ओके, तो हम इसके फैक्टर्स क्या मिल गए, 5 10 के 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, ये मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मतलब
92 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, यही पे निकालती हूँ। 2 से ही करूंगी डिवाइड, तो देखिए 2 4 का 8, 1 क्या लिया, मतलब 1 नीचे आया, 2 नीचे लिया, 2 6 का 12, फिर से 2 से करूंगी, 2 2 का 4, 2 3 का 6। अब 23 को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो खुद से ही करना होगा। 23 1 का 23, क्योंकि ये सभी क्या मिल गए हमें, प्राइम्स नंबर यहाँ पे मिल गए। इसके फैक्टर्स क्या निकलेंगे 92 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। ओके, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23। तो ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए। अब इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे, अभी देखिए 92 के फैक्टर्स यहाँ पे लिखती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब इन दोनों में से, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, इस एक 2 क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 एंड एलसीएम क्या निकलेगा, बहुत बड़ा बनने वाला है एलसीएम। 2 तो कॉमन है, ऑलरेडी लिख लिया। रिमेनिंग क्या रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। क्या क्लियर हो गया? तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, एचसीएफ मिल गया है इन दोनों का और एलसीएम मिल गया है इन दोनों का। अब इनके क्या करना है, इसका एलसीएम के प्रोडक्ट का हमें आंसर निकालना है, तो यही पे करेंगे। तो देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 5 का 10 10 3 का 30, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 72 का 34, तो यहाँ पे 10 5 का 10 सॉरी 2 5 का 10 एंड 10 3 का 30, डायरेक्टली यहाँ पे 30 लिखती हूँ। ओके, एंड 17 2 का 34 एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या मिलेगा 23। अब इसकी यहाँ पे क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है, करिए बहुत इजी है। 34 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, इस 0 को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब 3 4 का 12, 12 का 1 गया कैरी, 3 3 का 9, 9 प्लस 1 10, यहाँ पे क्या मिल गया 1020। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 23 से। इन दोनों का आंसर मिल गया 1020 एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से। तो 3 0 का 0, 3 2 का 6, 3 0 का 0, 3 1 का 3। अब यहाँ पे 2 0 का 0, 2 2 का 4, 2 0 का 0, 2 2 का 4, 2 0 का 0 एंड 2 1 का 2। ओके, अब इसकी एडिशन करो, 6 4 3 एंड 2, ये मिल गया हमें ए प्रोडक्ट इनका एलसीएम 3460। अब वहां पे क्या बोला है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू इन दोनों के प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमें क्या मिला, ए वाला 23460, एचसीएफ हमें क्या मिला 2 मिला, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो 2 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करो, सॉरी 2 0 का 0, 2 6 का 12, 12 का 1 यहाँ 2 यहाँ पे है, 1 गया कैरी, 2 4 का 8, 8 प्लस 1 9, 2 3 का 6 एंड 2 2 का 4। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे 2 0 का 0, 2 1 का 2, 2 5 का 10, 9 0 का 0, 9 1 का 9 एंड 9 5 का 45। अब देखिए 0 एक 2 मिला, एक मिलेगा 9, 5 प्लस 1 6 एंड 4, ये इसका क्या मिला, इन दोनों का प्रोडक्ट मिला यहाँ पे। आंसर आएगा 46920। देखिए यहाँ पे दोनों भी सेम आई साइड, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या है, बराबर है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं एक क्या हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, क्या किया यहाँ पे वेरिफिकेशन किया हमने कि एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, तो हो गई यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया। अब है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है हमारा 3 3 6 एंड 5 4। तो आपको वो एग्जांपल क्या है, होमवर्क है, और आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। तो एक एग्जांपल आपके लिए होमवर्क रहेगा, ए वाला, कौन सा वाला, 3 3 6 एंड 54।
ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। घर पे क्या करना, आप इसको रफ बुक में सॉल्व करके देखना, आपको ऐसे ही आंसर मिलते हैं क्या देखना, क्योंकि आपको इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक सभी एग्जांपल्स हमने जो पढ़े वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पढ़े हैं, तो वैसे ही यहाँ पे करना है। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पे तीनों भी नंबर्स का क्या करना है, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 12 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, प्राइम नंबर से। 2 से इसका क्या आएगा यहाँ पे 12, और किससे कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से 2 से करूंगी, 2 3 का यहाँ पे है 6, और फिर से करूंगी किससे, 3 से, तो 3 1 का यहाँ पे क्या आया 3। तो इसके फैक्टर्स क्या निकल गए, 12 के फैक्टर्स निकल गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब यहाँ पे 15 का निकालेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे 15 के। 3 5 का यहाँ पे क्या आएगा 15। ओके, अब इसके बाद इससे डिवाइड करूंगी फिर से 5 से, 5 1 का 5 हो गए इसके फैक्टर्स। तो 15 के फैक्टर्स निकल गए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड लास्ट वन किसके, 21 के। 21 के फैक्टर्स क्या निकलते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 7 का 21, एंड 7 1 का 7, तो ये क्या निकल गए, 21 के फैक्टर्स निकल गए 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये दोनों भी। अब इसके क्या करने हैं, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तीनों भी, इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कॉमन नंबर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3। तीनों भी इसमें कॉमन नंबर कौन सा है, 3। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा। ओके, अब क्या है, इसके बाद हमें निकालना है एलसीएम एंड एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आएगा, ये जो कॉमन नंबर्स है वो तो पहले आएंगे, मतलब वो तो आने वाले ही है, और रिमेनिंग जो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7, ये सभी आएंगे। और यहाँ पे इसके क्या करनी है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे तो चलिए करते हैं, 3 2 का 6, 6 2 का 12, और 12 5 का 60, और 60 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना आएगा, 420 आ गया। इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें मिल गए यहाँ पे। तो ऐसे ही सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सभी जो इंटीजर्स दिए हमें वैसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसमें इसी में का नेक्स्ट लेंगे 2, एग्जाम्पल 2। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 2 आपको दिया है, गिवन 17 23 एंड 29, एक गिवन है ना आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, वैसे ही फाइंड आउट करो एलसीएम एचसीएफ। फिर से 17, और क्या होगा, फिर से यहाँ पे 17 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, हम 17 से ही कर सकते हैं ना। 17 1 का 17, तो यहाँ पे फैक्टर्स का निकल गए सिर्फ 17 के 17 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 23 है, कैसे करेंगे यहाँ पे 23, वैसे ही 23 डिवाइडेड बाय 23, क्योंकि 23 के और फैक्टर्स नहीं निकलते, क्योंकि उसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है, सिर्फ वही नंबर उसको खुद को डिवाइड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 23 1 का 23 यहाँ पे लिखा। तो 23 के फैक्टर्स यहाँ पे आ गए 23 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड लास्ट में 29 के आएंगे 29, तो 29 1 का 29, यहाँ पे इसके फैक्टर्स निकल गए 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो तीनों में कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे तीनों नंबर में तीनों फैक्टर्स जो हमें मिल गए वहां पे सिर्फ 1 कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1 एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 तो कॉमन है, तो 1 लिखो या नहीं लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। यहाँ पे मिल गया 17 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 29,
तो यहाँ पे इन तीनों के क्या करनी है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अभी करेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक है। अब 7 3 का 21, 22 कैरी गया, 3 1 का 3, तो 3 प्लस 2 5, 2 7 का 14, 1 कैरी गया, 2 1 का 1 एंड 3, तो 1 5 प्लस 4 9 एंड 3, हमें क्या मिला 391। और लास्ट नंबर कौन सा है 29, 29 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, बहुत बड़ा बनेगा। तो यही पे करती हूँ, ठीक है। 391 मल्टीप्लाई बाय 29, 9 1 का 9, 9 9 का 81, 8 गया यहाँ पे कैरी, 9 3 का 27, 27 प्लस 8 कितना होगा 20 35। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 1 का 2, 2 9 का 18 एंड 1 कैरी गया, 2 3 का 6, 6 प्लस 1 7, इसलिए आएगी यहाँ पे एडिशन, 9 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 5 13, 1 कैरी गया, 7 प्लस 3 10 एंड 1 11। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे एलसीएम 1 1 3 3 एंड 9। ओके, अब ये हो गए हमारे इसमें सब क्वेश्चंस, मतलब इसके क्वेश्चन नंबर 3 के 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी में का। तो एक फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3, 8 9 एंड 25। ओके, अब इसके हम फटाफट से क्या निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए 8 का क्या निकलेगा, 2 4 का 8, फिर से क्या आएगा 2 2 का 4, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा 2 1 का 2, 9 का क्या आएगा 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा 5 इसका 25, 5 5 का 25 एंड 5 1 का 5। इसके फैक्टर्स क्या निकले, 8 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसके क्या निकले 3 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इसके क्या निकले 25 के, सॉरी 9 के, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 ये निकलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे तीनों भी नंबर में, मतलब तीनों भी इसमें फैक्टर्स में कौन सा नंबर यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एक क्या है कॉमन नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया एचसीएफ हो गया 1 एंड एलसीएम क्या आएगा, फिर से ये देखिए 2 का क्यूब, इसको 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं ना 2 का पावर 3, इसको 3 का पावर हम लिख सकते हैं 2 एंड यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आता है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। करो 8 9 का 72 एंड मल्टीप्लाई बाय 25। तो यहाँ पे हम करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 25। ओके, 5 2 का 10, 1 गया कैरी, 5 7 का 35, 35 प्लस 1 36, 2 2 का 4, 2 7 का 14, यहाँ पे गया 0, 10 बन गया ये, 3 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 एंड ये बन गया यहाँ पे, मतलब ये बन गया यहाँ पे एलसीएम 1800। ओके, 1800 यही उसका आंसर है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306 and 657 is equals to 9 and find the LCM of the 306 657। मतलब यहाँ पे दो नंबर्स हमें गिवन है, तो इन दोनों का हमें एचसीएफ गिवन है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा था कि क्या होता है एलसीएम, हमें गिवन है यहाँ पे एचसीएफ एंड फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा था क्या
LCM multiplied by HCF is equals to the product of टू नंबर्स। और मैंने ये आपको बताया भी था, इम्पोर्टेंट था और एमसीक्यू में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस। तो एलसीएम हमें निकालना है, मतलब फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम में एज इट इज लूंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या है, गिवन है हमें, क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब यहाँ पे हमें दो नंबर से गिवन है, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है यहाँ पे, ओके। अब देखिए हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इस साइड में 9 का कोई भी काम नहीं है, तो 9 को इस साइड में शिफ्ट करूंगी। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड में जाके 9 क्या हो जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, ओके। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक तो 9 को इससे डिवाइड करो, एक तो 9 से इससे डिवाइड करो, तो यहाँ पे मैं करूंगी यहाँ पे 9 से इस नंबर को, तो देखिए 9 कितने का, 9 3 का 27 एंड 27 30 माइनस 27 3 एंड 36 9 4 का 36, मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिला हमें 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या करूंगी, इसका मल्टीप्लीकेशन करूंगी, तो 657 मल्टीप्लाई बाय 34, ओके। अब देखिए 4 7 का 28 का 2 गया कैरी, 4 5 का 20 प्लस 2 22 गया यहाँ पे, 4 6 का 24 प्लस 2 26, 3 7 का 21 2 गया यहाँ पे कैरी, 5 3 का 15 प्लस 2 17 1 गया कैरी, 3 6 का 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पे 8 3 6 प्लस 7 13 1 गया कैरी, 9 प्लस 1 10 एंड 10 प्लस 2 12 1 गया कैरी, यहाँ पे ये बन गया इतना आंसर। मतलब इसका एलसीएम हमें क्या मिला, देयरफॉर एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर इज 22,338, ओके। हमें ये मिल गया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही कोई भी इसके अलावा कोई भी आपको इस जगह कोई भी नंबर्स आए, तो आपको इसी का फॉर्मूला का यूज करके वहां पे या तो एलसीएम फाइंड आउट करना होता है या तो एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे चेक विद 6 एंड कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे क्या बोला है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, और 6n कैन एंड विद द डिजिट 0, मतलब हमने n कोई तो भी नेचुरल नंबर लिया, मैंने सपोज 2 लिया और 6 का पावर मैंने 2 किया, तो यहाँ पे हमें 6 का पावर 2 क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। 36 में लास्ट डिजिट क्या है, n हो रहा है कि 0 से, नहीं, तो वहां पे हमें प्रूव करना है कि 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। उसका जो हमने 6 का पावर हमने नेचुरल नंबर लिया, तो वो उसका जो नंबर हमें मिलेगा वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, वो हमें अभी प्रूव करना होगा। अभी हम प्रूव करेंगे। पहले हम देखेंगे एक्सप्रेस 6n as product of prime। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। बट हमारे पास क्या है 6 टू द पावर n, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर n, इसका आंसर क्या आएगा 2 का पावर n एंड 3 का पावर n, ओके। बट हमें प्रूव करना है। अब एक एग्जांपल देती हूँ, एक नंबर लेती हूँ कोई तो भी, यहाँ पे मैंने सपोज लिया 10 और लेती हूँ 100, ओके। अब क्या होगा, अब इसको मैं फैक्टराइज करूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करने वाली हूँ, तो 2 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5। अब किससे करना होगा, 5 1 का 5, ओके। और इससे भी क्या करना होगा, 2 क्या मिलेगा 2 5 का 10, और 5 यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 2 क्या मिलेगा यहाँ पे 2 4 का 2 2 का 4, सॉरी
एंड 2 5 का 10 एंड यहाँ पे क्या है 5 5 का 5 एंड लास्ट में क्या आएगा 5। मतलब हमें फैक्टर्स क्या मिले यहाँ पे 2 एंड 5। आपको पता है कि 5 की भी डिविजिबिलिटी क्या होती है कि कोई भी नंबर या तो लास्ट डिजिट 0 होगा तो वो उसको डिवाइड कर सकता है और 0 भी कर सकता है और सॉरी 2 भी कर सकता है। तो हम इसके ऊपर से हम ये कहेंगे बट फॉर एवरी numbers end with the digit 0 is prime factorization must contain 2 and 5 must contain 2 and 5। ओके, अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में अब क्या नहीं है 5 नहीं है तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सिंस 5 इज नॉट occur in prime factorization ये भी आप कह सकते हैं यहाँ पे since 5 is missing in this factorization। आपको जो अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम इसके ऊपर से हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं तो यहाँ पे 5 क्या है एब्सेंट है मतलब मिसिंग है तो हम वहां पे कह सकते हैं 6 and cannot end with the digit 0। ओके, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन वाई ये जो नंबर है टोटली 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 क्या है कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे प्रूफ कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है हमने पहले ही वीडियो में बताया था जिस नंबर को दो से ज्यादा क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब सभी मल्टीप्लिकेशन में है बट यहाँ पे क्या है प्लस है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है साइन प्लस है। इसका मतलब यहाँ पे ए क्या निकलेंगे यहाँ से कॉमन निकल सकते हैं तो इसको 13 को मैं कॉमन निकालूंगी। ओके, एंड क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 तो कॉमन निकल गया प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे 13 एज इट इज लिखा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 77 प्लस 1 तो ये क्या बन जाएगा 78 तो इसको हम लिख सकते हैं 13 एज इट इज आएगा और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन की क्या है साइन है तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। 78 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, 3 8 का 24 2 गया कैरी 7 3 का 21 21 प्लस 2 23 1 8 का 8 1 7 का 7 तो यहाँ पे क्या मिलता है 4 8 प्लस 3 क्या आएगा 12 1 कैरी गया 7 प्लस 3 10 तो ये होगा इसका। तो नहीं सॉल्व करना है सॉरी आप कर सकते हो बट यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे बोला है कंपोजिट नंबर। यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है तो मैंने एक्स्ट्रा की स्टेप यहाँ पे कर दी है डायरेक्टली फालतू हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर इसका मतलब होता है जो हमें फैक्टर्स मिले वो क्या होने चाहिए 2 से ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स मिले तो ए फैक्टर्स 1 भी होता है क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स का क्या है कॉमन फैक्टर है तो ए क्या हो गया 2 से ज्यादा हमें फैक्टर्स हमें यहाँ पे मिल गए। अब हम ए चेक करेंगे मतलब ए सॉल्व करेंगे बेटा 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है कॉमन है तो इसको मैं कॉमन निकालूंगी 5 को
क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ से 5 कॉमन निकल गया, यहाँ तो कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, तो ये सॉर्ट आउट करो, क्या आएगा यहाँ पे 4 3 का 12, 12 2 का 24 एंड 7 4 का कितना, 7 6 का कितना आएगा 42, 42 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 1। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे क्या आएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, तो 4 2 का 8, 4 4 का 16, 2 2 का 4, 2 4 का 8, क्या आएगा यहाँ पे 8, 6 प्लस 4 10, 1 गया कैरी, 8 प्लस 2 क्या आएगा यहाँ पे 10। ओके, तो यहाँ पे मिल गए हमें 0 1 0 0 8 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का प्लस करो 1 0 0 9, यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी किया था। यहाँ पे भी क्या मिलते हैं, एक क्या मिलेगा हमें कॉमन फैक्टर मिलेगा जो 1 सभी का रहता है, मतलब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, 2 से ज्यादा हमें क्या मिले कॉमन फैक्टर मिले इन दोनों के। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं therefore it has a more than 2 factors. It has a more than 2 factors. So 7 multiplied by 11 multiplied by 13 plus 13, 7 multiplied by क्या है 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 plus 5। ये भी क्या है कंपोजिट, आर द कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। ओके, इतना क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था, वो भी इम्पोर्टेंट था, वो भी क्वेश्चन पेपर में पूछा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, अब वहां पे सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ने क्या किया, एक राउंड क्या किया, यहाँ पे राउंड किया पूरा, ये पूरे पाथ को, तो यहां से स्टार्ट किया तो टोटली यहां तक। ओके, अब उसने वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो क्या किया, जब सोनिया ने ये पूरा कवर जो किया था डिस्टेंस, मतलब ये पूरा पाथ उसने क्या किया सर्कुलर, क्या किया वहां पे सोनिया टेक्स द ड्राइव टू 1 राउंड, मतलब 1 राउंड लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट्स लगे। उतने ही राउंड्स, मतलब 1 राउंड लगाने के लिए रवि को कितने मिनट्स लगे, 12 मिनट्स लगे। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डिरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब वो इसी सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे। तो वो कब मिलेंगे, मतलब वहां पे पूछा है इस क्वेश्चन में, उनको क्या हो गए, हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स में वो मिलेंगे वहां पे। तो कौन, सोनिया एंड रवि। तो रवि को मतलब सोनिया को 18 मिनट्स लगे और रवि को 12 मिनट्स लगे। सपोज करो यहाँ पे ओरली आंसर हम निकाल सकते हैं। सोनिया को 1 राउंड लगाने में कितने मिनट्स लगे, 18 मिनट्स लगे, और सोनिया को सेकेंड राउंड लगाने में कितने मिनट्स लगेंगे, 36 मिनट लगेंगे। ओके, अब रवि को 1 राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगेंगे। वैसे ही रवि ने सेकेंड राउंड क्या किया, कंप्लीट किया, तो कितने मिनट्स हो गए, 24 मिनट्स। और रवि थर्ड राउंड जब कंप्लीट करेगा तो वो क्या बनेगा, 36 मिनट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। मतलब इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या बनेगा, 36। क्योंकि दोनों का ये जो क्वेश्चन का आंसर है निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना होगा, यहाँ पे
एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ये हमने ओरली बताया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फाइंड आउट करेंगे, क्या, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सोनिया टेक्स द टाइम कितना, 18 मिनट, ओके, एंड रवि टेक्स द टाइम 12 मिनट। इतना क्लियर हो गया। अब दोनों का आप एक तो यहाँ पे भी रफ में भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो यहाँ रफ में मतलब साइड में भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, या तो इसमें भी ऐड कर सकते हो। 18 2 9 का 18, ओके, 3 3 का 9, तो लास्ट क्या बनेगा, 3 का 3, ओके। एक इसके निकले 18 के और 12 के यहाँ पे निकालती हूँ। 2 6 का 12, 3 2 का 6, लास्ट क्या बनेगा, 2 1 का 2। ये बन के इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 18 के फैक्टर्स क्या निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 12 के फैक्टर्स क्या हमें मिले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इतना क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, देयरफॉर आपको पता है, अभी तक हमने वही पढ़ा है, इन दोनों में कॉमन नंबर्स क्या है, 2 और क्या है, 3। तो एक काम करती हूँ, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। किसके फैक्टर निकल गए, 12 के। 2 का यहाँ पे कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 ऑल्सो यहाँ पे कॉमन है, मतलब यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कॉमन है, तो वो एक बार लिखना है, मल्टीप्लाई बाय जो रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 2 का 6, 3 2 का 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन 36 मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore they will meet again at starting point in 36 मिनट। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पूरी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। इसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और एक्सरसाइज 1.2 भी हम वहां पे कवर करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए पढ़िए और आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।